न्यूज़ 18 इंडिया। बिहार की बदली हुई सियासत के दौर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर बहुत बड़ा हमला बोला। नड्डा ने दावा किया कि इंडी गठबंधन परिवार बचाओ गठबंधन है और वो लोकसभा चुनाव तक चलने वाला नहीं है, ये कहा जेपी नड्डा ने। आज पूरा फोकस उनका यही था कि कैसे एनडीए की सरकार जब बीजेपी में जिसका गठन हुआ है तो कैसे बिहार के लिए फायदा पहुंचने वाला है। और दूसरा जो फोकस था वो था इंडी गठबंधन पे हमला बोलना, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी तक का भी नाम दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तो भी पलिता कर रही है। हम स्वीप करेंगे लोकसभा का चुनाव, बिहार में हम सभी सीटें जीतेंगे। जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडी अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ पटना से जुड़े हैं, अरुण सिंह और इसके अलावा रजनीश कुमार। अरुण का मैं सबसे पहले रुख करती हूँ। अरुण, ये तो तय है और जेपी नड्डा ने जो बड़ी बातें कही है उसको देखकर ये तस्वीर साफ हो गई है कि 2024 के इर्द गिर्द ये नया गठबंधन बना, जो कि पुराने भी रह चुका है। 2024 के बाद इसकी सूरत क्या होने वाली है? देखिए, सबसे बात स्पष्ट ये है कि जेपी नड्डा ने दोनों प्रायोरिटी जो भारतीय जनता पार्टी की उसको साफ कह दिया, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ये संकेत दे दिया कि जो 40 सीटें हैं बिहार में, उनमें 40 जीतने का लक्ष्य है, ताकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार मोदी सरकार का जो नारा है उसमें कहीं कोई कमी न रह जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें ताकि विपक्ष को हतोत्साहित किया जा सके। और दूसरी बात, जो इंडी गठबंधन की बात वो कर रहे हैं, इंडी गठबंधन किसी भी तरह से अब सिर नहीं उठा पाएगा। वो साफ आकर के पटना में ये संदेश दे रहे हैं शपथ ग्रहण में आकर के कि जो कुछ भी आपने यहाँ से हवा उड़ाई थी, जो कुछ भी आपने एक माहौल बनाया था, उसके सूत्रधार को ही हमने अपनी तरफ कर लिया है। अब तो नीतीश कुमार ही हमारे पास हैं। अब बताइए, न ममता बनर्जी आपके साथ हैं, न नीतीश कुमार आपके साथ हैं। दोनों स्टेट में आपकी सभा को अनुमति तक नहीं मिली, ममता बनर्जी ने अनुमति तक नहीं दी राहुल गांधी की सभा को सिलीगुड़ी में। इस तरह की जो माहौल है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये संदेश देना चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई मोर्चा टिकने वाला नहीं है। और जो थोड़ा बहुत माहौल या हवा बन रही थी, उसके गुब्बारे में भी उन्होंने सुई चुभो दी है। तो बड़ी बात यही है कि 40 सीटें बिहार की 2024 में निर्वाध घोषित, जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का सरपट दौड़ रहा है, उस पर किसी तरह का कोई ब्रेक न लगे, उसी की कवायद थी। और नीतीश कुमार को इसीलिए एनडीए गठबंधन में लिया गया। और सच्चाई तो यह है कि बीजेपी ने इस बार अपना टारगेट को ज्यादा रख लिया है, यानी 400 प्लस। अगर 400 प्लस करना है तो हर हाल में जो भी सूरत बनती है उसके लिए बीजेपी वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अरुण, मैं इस एंगल से आपसे आगे भी समझूंगी, लेकिन मैं एक और मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हैं रजनीश, उनसे बात कर लेती हूँ। रजनीश, इस वक्त भी बीजेपी दफ्तर में कोई हलचल है? क्योंकि खबर तो ये आ गई थी कि जेपी नड्डा वहां से निकल चुके हैं। बीजेपी क्या आज बदली नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, सियासत की पटकथा जब पटाक्षेप हो गई है, उसके बाद जो है सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। और सच ही कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। कल तक बीजेपी कार्यालय जो है एक तरह से कार्यकर्ताओं से जरूर गुलजार रहती थी, लेकिन ये माहौल नहीं था। अभी कुछ देर पहले जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ से रवाना हुए हैं, उसके बाद भी लगातार जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। कुल मिलाकर बड़े चेहरे जो है इस इंतजार में हैं, जो मंत्रणा चल रही है कि मंत्री और कौन कौन बनेंगे, विभाग कौन कौन मिलने वाला है। ये तमाम चीज़ों का जो है एक तरह से धीरे धीरे खुलासा हुआ, क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक फिलहाल अभी कोई विभाग का बंटवारा नहीं होने वाला जो खबर आ रही है। लेकिन
जो 2 डिप्टी सीएम हैं या फिर एक मंत्री ने शपथ ली है बीजेपी की, तो उसको लेकर जो खुशी है और नई सरकार बनने की जो खुशी है वो साफ तौर से तस्वीरों में दिख रही है। कुल मिलाकर अभी जिस प्रकार से जेपी नड्डा हमलावर थे अभी इंडी गठबंधन को लेकर, तो साफ तौर से अभी जिस प्रकार से अरुण ने कहा कि अब इंडी गठबंधन को लेकर खुलेआम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब उसमें दम नहीं रहा, क्योंकि सूत्रधार ही बाहर निकल गए और ममता बनर्जी ने जो पहले इशारा दिया था वो अब धीरे धीरे पटना में कहानी खत्म होने लगी है। तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जो है वो भी देखने को मिलेगा, ये बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कल का दिन भी अहम होगा, क्योंकि बीजेपी अब बीजेपी नहीं रही, अब बीजेपी बिहार में एनडीए हो गई है। तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो कम्युनिकेशन है वो फिजिकली रूप से कल भी देखने को मिलेगा और कल तमाम जो बीजेपी के नेता हैं कल भी बैठक हो सकती है, ये खबर आ रही है। और उसके साथ साथ और कितने चेहरे मंत्री में शामिल होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये देखना हो, क्योंकि बजट सत्र है बिहार में 5 फरवरी से और उसके बाद जो है लगातार बजट सत्र में तस्वीरें बदली रहेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं आएंगे, उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर नजर नहीं आएंगे और उसके बाद जो आरजेडी के तमाम मंत्री हैं उनका मंत्रिमंडल से अब नाता टूट गया है। तो ये तमाम चीजें जो है बदली रहेगी और सियासत में जो बदलाव हुआ है अब जनता भी कहीं ना कहीं अब इस बात को मानने को तैयार है कि अब जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमें किस प्रकार से अब तस्वीर बदलते देखना है। क्योंकि जी कौन जाने रजनीश, ये स्थायी बदलाव है या आगे भी कुछ बाकी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मैं आगे भी आप दोनों का रुख करूंगी।